गाजीपुर के मोर्चे से किसान आंदोलन को नया बल मिला है। यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि राकेश टिकैत को रोना पड़ा। दरअसल जिस बात से राकेश टिकैत को रोना आया, उस बात से हर किसी को रोना आना चाहिए। आपको बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का वह पत्र पढ़ना चाहिए जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है और ट्वीट भी किया है। नंदकिशोर गुर्जर गाजियाबाद के लोनी से विधायक हैं। प्रधानमंत्री को भी उनके साथ बैठकर यह पत्र पढ़ना चाहिए, कम से कम टीवी पर। मैं इसका एक हिस्सा पढ़ रहा हूं, शब्दशः और पूरा पढ़ना मुमकिन नहीं। पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों बीमार हो सकते हैं। इस पत्र के आखिरी हिस्से में नंदकिशोर गुर्जर अतः के बाद लिखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता और अस्मिता के प्रतीक लाल किला और भारतीय तिरंगे को अपमानित करने वाले देशद्रोही किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर फास्ट ट्रैक में फांसी दिया जाए और दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आतंकियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को शूट एंड साइट का निर्देश देने की कृपा करें। साथ ही सरकार को इन आतंकियों को दिल्ली की सीमा से हटाने में कोई परेशानी या दुविधा है तो हमें निर्देशित करें। देश हित में मेरी विधानसभा व देश के लोग इन्हें 24 घंटे में खदेड़ने का काम करेंगे। देश के गृह मंत्री को ऐसी भाषा में पत्र लिखना चाहिए। नंदकिशोर जी को एक बार सोचना चाहिए, एक बार फिर से अपने ही पत्र को पढ़ना चाहिए। इस पत्र की भाषा राजनीति की नई भाषा है, 5 साल पुरानी। वही गोदी मीडिया की भाषा है, वही आईटी सेल की भाषा है। जो इस पत्र में लिखा है और जो विधायक जी का बयान है, उसमें खास अंतर भी नहीं है। आज भी जितने भी वहाँ बैठे हैं वो 100% आतंकवादी हैं, क्योंकि जो फर्जी जो किसानों के नेता बने थे वो मुंह छुपा के दुम दबा करके यहाँ से भाग चुके हैं कायर। आज उनको जरूरत है कि पुलिस उनको शूट करे। अगर वो नहीं भागते 24 घंटे के अंदर तो सरकार के सामने अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मेरी विधानसभा और एनसीआर के लोग एकदम तैयार हैं और हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार हैं कि इनको जूते मार के खदेड़ने का काम करेंगे। जाहिर है राकेश टिकैत इस बयान से आहत हुए होंगे। समाज और सरकार से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या विधायक देश के गृह मंत्री को पत्र लिखकर किसी को 24 घंटे के भीतर खदेड़ने की छूट मांगेंगे? क्या इस छूट का वितरण गृह मंत्रालय से होता है? क्या खदेड़ने और जूते मारने की यह भाषा हिंसा की भाषा नहीं है? क्या किसानों के खिलाफ जूते मारने की भाषा का इस्तेमाल होगा, वह भी पत्र में, वह भी विधायक के पत्र में? क्या बीजेपी में किसी को इस भाषा पर नहीं बोलना चाहिए? विधायक जी ने अपने बयान के शुरू में कहा कि अमित शाह डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आतंकवादियों को किसान समझकर छूट दी गई। क्या अमित शाह आतंकवादियों को किसान समझकर छूट देते हैं? देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी देश के अंदर डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमने जो किसान समझते हुए आतंकवादियों को जो छूट दी गई, उसका जिस तरह से लाल किले पर चढ़ के खालिस्तान का झंडा फहराया गया और पूरे लाल किले की अस्मिता को रोंदा गया, तिरंगे का जो अपमान किया गया, उससे आज पाकिस्तान, चीन और जो कट्टरपंथी मुस्लिम देश है जो भारत के खिलाफ हैं, आज उनके अंदर जश्न का माहौल है। विधायक के बयान और उनके पत्र की भाषा का क्रोनोलॉजी समझिए। यह वही भाषा है जो गोदी मीडिया, आईटी सेल और आंदोलन के विरोध में बोलने वाले नेताओं और मंत्रियों के बयान से उतरती है। इसी भाषा को बोलते हुए कुछ लोग आंदोलन स्थल पर चले जाते हैं, जो बताते नहीं कि किस पार्टी से आए हैं, लेकिन उनकी भाषा बता देती है कि किस फैक्ट्री की भाषा है। मीडिया इन्हें आमतौर पर स्थानीय लोग लिखता है, लोकल लिखता है। यहां 28 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हिंदू सेना के लोगों की भाषा नंदकिशोर गुर्जर के पत्र की भाषा एक जैसी नहीं है। क्या यही भाषा गोदी मीडिया और आईटी सेल के जैसी नहीं है कि जिस किसान आंदोलन के बीच सुरक्षा बल भी समझदारी और संयम से काम ले रहे हैं, वहां कुछ लोग जाकर जगह खाली करने की चेतावनी दे रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के पास जमा लोग संख्या में कुछ ही थे, लेकिन उनकी भाषा और अधिकार बोध को कौन सहारा दे रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। योगेंद्र यादव के घर के बाहर जमा ये कौन लोग हैं जो गोली मारने के नारे लगा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जिन्हें पुलिस और कानून का डर नहीं? ऐसा ही उकसाने वाला नारा दिल्ली में पिछले साल लगा था इस तरह का। उसके बाद दंगा हुआ था।
यह कितना डरावना है कि चंद लोग जाकर किसी का घर घेर लेते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है। दिल्ली के गद्दारों को गोली मारो, दिल्ली के गद्दारों को गोली मारो, गोली मारो। पुलिस को इनकी जांच करनी चाहिए। क्या ऐसी भाषा से समाज और देश को कोई खतरा नहीं? इन्हीं वजहों से राकेश टिकैत भरभरा गए कि अब किसानों की ये हालत हो गई है। राकेश जी, आप तो बहुत मजबूत आदमी हैं, सालों से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल रात ऐसा क्या हो गया कि भावुक हो गए और रोना आ गया? पुलिस और पॉलिटिकल पार्टी के लोग दोनों लाठियां चलाएंगे, ये तो लोकतंत्र में नहीं। पुलिस लाठियां चलाए कोई दिक्कत नहीं, हमको खाली करवावे, गिरफ्तारी देंगे, नहीं गिरफ्तारी दे रहे हमको लाठी चलावे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का क्या कनेक्शन था इससे? दो विधायक यहाँ पाएंगे, अपने लोगों को लेकर आएंगे और किसानों को लाठियां चलाएंगे। अभी आंदोलन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन किस तरह से अब आगे चलेगा या नहीं चलेगा? शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। अच्छा, चलेगा आंदोलन। क्या सरकार के साथ बातचीत हो रही है आप लोगों की? केंद्र सरकार के साथ? केंद्र सरकार से कहा है हम कि जो ये इशू है ये बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। क्या आपको लगता है जो सरकार ने एक पेशकश की थी कि हम 1.5 साल के लिए टालने को तैयार हैं कानून को, वहाँ कहीं चूक हो गई है, वहीं आप लोग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं, क्यों कर लेते हैं, हम बात करेंगे। फिर अगर नहीं बातचीत हो रही तो उसको आप डंडे से पिटोगे, हमको कोई स्वीकार नहीं है। क्या उसको लाठी की ताकत पे उसको मनवाने की कोशिश करोगे? ऐसा नहीं होगा। जो विपक्ष किसानों के आंदोलन से दूरी बरत रहा था, केवल ट्विटर पर सपोर्ट कर रहा था, उसे भी राकेश टिकैत के समर्थन में सामने आना पड़ा। अजीत सिंह ने राकेश टिकैत से बात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह ने फोन पर बात कर समर्थन दिया। सपा नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि सुरक्षा बलों को लगाकर किसानों को सड़क से उठाया जा रहा है। यही किसान ऐसा करने वालों को सरकार से उठाकर सड़क पर बिठा देंगे। सब देख रहे थे कि हिंसा के बाद किसानों को किस तरह से दबोचा जा रहा है, लेकिन सब चुप थे। लेकिन राकेश टिकैत ने सब कुछ बदल दिया। सुबह होते ही सबसे पहले जयंत चौधरी आए, राकेश टिकैत से मिलकर बात की। उनके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे। मंच पर यह कहकर नहीं गए कि आपका आंदोलन नॉन पॉलिटिकल है, गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से बदल चुका था। क्या पुलिस की कार्यवाही में जल्दी की गई? क्या चंद लोगों ने वहां जाकर नारे लगाकर किसानों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, उन्हें गद्दार कहा? यह सब सवाल तो है। मैं चाहता हूं कि देश का किसान खड़ा हो। ये आत्मनिर्भर भारत कहते हैं और सबको देशद्रोही बता रहे हैं। सब पे इस तरह से अपनी फोर्स से जो उठाकर और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान तो नहीं दबाया, किसान झुकना भी नहीं जानता। तो मैं उस किसान को हिम्मत देना है। यहाँ सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं, सवाल मेरा भी नहीं। समर्थन पूरा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो किसान देश को रोटी देता रहा है, उस किसान को गद्दार कहा जा रहा है, उस किसान को गाली दी जा रही है, उस किसान को हिंसक कहा जा रहा है। जो पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो सबसे बहादुर कौम है, जो सबसे कट्टर देशभक्त कौम रही है, सरदारों की कौम, उसको गद्दार कहा गया है। अब जब ये टिकैत साहब यहाँ लोग बैठे थे तो अब ये इनको भी गद्दार कहने लगे हैं। मोदी जी को, बीजेपी वालों को बताना पड़ेगा कि इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि देश के किसान जब विरोध कर रहे हैं तो ये फिर भी बिल लाने पड़े हुए हैं। तो पूंजीपतियों के हाथों ऐसी क्या इनकी दुखती रग दबी हुई है जो देश के लाखों करोड़ों किसानों की बात ना सुन के ये केवल कुछ पूंजीपतियों की बात सुन रहे हैं बीजेपी वाले। गाजीपुर